फ्रेंड्स, एक मिनट के लिए आप इमेजिन करिए कि अगर आपके पास स्कूल्स नहीं हैं तो आप कैसे पढ़ाई करेंगे। ठीक ऐसा ही कुछ इस स्टोरी में दिया जा रहा है। इस स्टोरी में हमको यही अध्ययन करना है कि एक ऐसा समय आने वाला है या फिर एक ऐसी टेक्नोलॉजी का विकास हो जाएगा जब बच्चे क्या करेंगे कि घर पर ही बैठ कर के स्टडी करेंगे। जैसे आज लॉकडाउन में जो सिचुएशन बना हुआ है, जो कंडीशन लॉकडाउन में बना हुआ है, सारे बच्चे घर पर ही जितना ही संभव हो पा रहा है उतना ही अपना स्टडी कर रहे हैं। उसी तरह से ये स्टोरी उसी संबंध में लिया गया है। स्टोरी का नाम है द फन दे हैड, जिसके राइटर हैं आइजैक एसिमोव। इसमें ऑथर क्या बताता है, इसमें ऑथर ये जो स्टोरी है फ्यूचर में सेट की गई है। फ्यूचर का मतलब अभी जो हमारा समय चल रहा है 2020 चल रहा है, और ये स्टोरी कब की है, 2157 की है, 2157 की है ये स्टोरी। और उसमें जो है हमको अभी स्टडी करना है कि जब 2157 का समय आएगा तो बच्चे जो स्टूडेंट्स होंगे उस समय किस प्रकार के बिहेव करेंगे, खास करके स्कूल के संबंध में क्या क्या बातें करेंगे, क्या क्या चर्चा करेंगे। तो ऑथर इसमें ये बताता है कि उस समय क्या रहेगा कि स्कूल का नामो निशान ख़त्म हो चुका रहेगा, बुक का नामो निशान ख़त्म हो चुका रहेगा। बच्चे क्या करेंगे, घर पर ही बैठ कर के कंप्यूटराइज सिस्टम हो जाएगा। पूरा का पूरा सिस्टम जो है घर पर ही आपका स्कूल हो जाएगा, आपकी सारी व्यवस्था घर पर ही हो जाएगी, घर पर ही पढ़ाई की जाएगी। तो ऑथर यही यहाँ इस स्टोरी में बता रहा है। तो घर पर पढ़ाई कैसे की जाएगी, इसको आप जो है डायग्राम से समझिए। डायग्राम आपको नीचे दिया जा रहा है, डायग्राम को देखिए। डायग्राम में पहले क्या दिया है, लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स के जरिए पढ़ाई होगी, कंप्यूटर्स के जरिए ही घर पर पढ़ाई होगी फ्यूचर में। फिर आपको नीचे दिया हुआ है रोबोटिक टीचर। टीचर कैसे होंगे, टीचर हमारे जैसे नहीं होंगे, कोई इंसान नहीं होगा, टीचर रोबोटिक होंगे, यानी मशीन आपको पढ़ाएगी। मशीन में ही सारी व्यवस्था, सारी टेक्नोलॉजी जो है इंस्टॉल कर दी जाएगी, और वही मशीन आपको जो है टेस्ट भी लेगा, पढ़ाएगा भी, हर कुछ वही टीचर करेगा, मशीन ही करेगी। फिर आपको वर्चुअल क्लासरूम दिया हुआ है। वर्चुअल क्लासरूम का मतलब घर पर ही आपको सारी चीज़ें, कंप्यूटर में ही सारी चीज़ें लोड रहेगी। जैसे आपका ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो, आपकी साइंस की बुक हो गई, तो सारी चीज़ें उसी में इंस्टॉल रहेगी और कंप्यूटर को ही देख करके आपको पढ़ाई करना है। आगे आपका क्या दे रहा है, मूविंग ई टेक्स्ट दे रहा है। मूविंग ई टेक्स्ट का मतलब ये हुआ कि जो स्टोरी आपकी बुक में प्रिंट रहती है, एक जगह प्लेस हो जाती है, तो इसमें प्लेस फिक्स नहीं रहेगी, इसमें वो जो टेक्स्ट होगा वो मूव करता रहेगा, यानी स्टोरी आपकी कंप्यूटर में ही अवेलेबल रहेगी और उसी के जरिए आपको पढ़ाई करना होगा। तो ज़रा आप सोचिए, जिस बच्चे ने, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक या फिर जीवन में कभी स्कूल नहीं देखा है या फिर स्कूल के बारे में कभी सुना ही नहीं है, घर पर ही सारी चीज़ें पढ़ाई हो रही है, तो उसको अगर स्कूल के बारे में आप बताइएगा, थोड़ा सा वो एस्टोनिश फील करता है, सरप्राइज फील करता है, आखिर ये स्कूल क्या होता है। बुक के बारे में बताइएगा तो बुक के बारे में भी वो नहीं जानता है, क्योंकि उसको कभी बुक से कोई लेना देना रहा ही नहीं है। तो स्टोरी में यही पढ़ना है। ये स्टोरी आपको कब का लिया गया है, एक 2157 का लिया गया है, जबकि ये आपका जो है 2020 चल रहा है, यानी 2020 चल रहा है। और ये स्टोरी जो है फ्यूचर की है कि फ्यूचर में क्या होता है और कैसे जो है दो बच्चे बिहेव करते हैं, रिएक्ट करते हैं, किस बात को लेकर, स्कूल और बुक को लेकर के रिएक्ट करते हैं, कितना सरप्राइज व्यक्त करते हैं। तो चलिए इसी के बारे में हमको बात करना है, तो चलिए स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। पैराग्राफ दिया हुआ है, उसी के बारे में हम पढ़ेंगे कि बुक में क्या क्या चीज़ें दिया गया है उन स्टूडेंट्स के बारे में जो भविष्य में हमारे सामने जो है हमारे जाने के बाद आएंगे। तो आप पहले लाइन देखिए, पहले इंट्रोडक्शन कुछ दिया हुआ है। इंट्रोडक्शन में क्या दिया हुआ है, द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर। जो कहानी हम पढ़ने जा रहे हैं वो किस में सेट है, फ्यूचर में, यानी भविष्य में जो है भविष्य की कहानियां है, फ्यूचर की बात है ये। यहाँ पे पास्ट इवेंट नहीं है, ये जो स्टोरी आप पढ़ रहे हैं कोई घटना नहीं है जो पहले, बहुत पहले घट चुकी है। ये एक फ्यूचर की बात है कि फ्यूचर में क्या होगा और कैसी कहानी बनाई जाएगी, उसी के बारे में आपको पढ़ना है। आगे क्या लाइन दिया हुआ है, आगे कर रहा है कि व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नाउ नो विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट। मतलब जिन किताबों को हम आज जानते हैं कि ये साइंस की किताब है, ये लिटरेचर की बुक है, ये ग्रामर की बुक है, जिन किताबों को हम जानते हैं वो किताबें भविष्य में क्या होंगी, शायद जो है नहीं रह पाएंगी। क्योंकि भविष्य में, अभी आपको ऑथर क्या बताया था कि भविष्य में टेक्नोलॉजीज पूरा जो है वर्चुअल क्लासरूम हो जाएगा, ई टेक्स्ट हो जाएगा, रोबोटिक टीचर हो जाएंगे। तो जिन किताबों को हम आज ले करके पढ़ते हैं, अपने बैग में भर करके ले जाते हैं स्कूल्स, कितना मेहनत करते हैं, तो भविष्य में, फ्यूचर में ये किताबें नहीं रह पाएंगी, ये किताबों का कोई वैल्यू नहीं रह पाएगा, क्योंकि सारी चीज़ें कंप्यूटर से स्टडी की जाएगी।
फिर यहाँ पे आगे क्या लाइन दिया हुआ है, हाउ विल चिल्ड्रेन स्टडी देन। जब बुक ही नहीं रहेगी तो स्टूडेंट कैसे पढ़ाई करेंगे। तो स्टूडेंट कैसे पढ़ाई करेंगे ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। आगे देखिए, कह रहा है कि द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडियाज़। जो डायग्राम आपको नीचे ये जो डायग्राम दिया हुआ है यही आपको कुछ आइडिया देगा कि आप कैसे पढ़ाई भविष्य में, बच्चे भविष्य जो फ्यूचर के बच्चे होंगे कैसे पढ़ाई करेंगे। इन्हीं डायग्राम के जरिए जो है थोड़ा सा आपको कुछ आइडिया मिल रहा होगा। और ज़्यादा कुछ अगर आइडिया इन डायग्राम्स के जरिए नहीं मिलेगा तो स्टोरी में पूरी तरीके से अध्ययन हो जाएगा कि कैसे भविष्य में 2157 की बात है ये, तो उस समय कैसे पढ़ाई जो है की जाएगी। दैट नाइट इन हर डायरी टॉमी फाउंड अ रियल बुक। ध्यान दें फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मार्गी एक लड़की का नाम है, इसकी एज 11 साल की है, 11 ईयर्स ओल्ड है ये। तो ये क्या देखती है, ये अपने डायरी में क्या लिखती है, डायरी में लिखती है कि जो उसका भाई था टॉमी क्या करता है, टॉमी को एक किताब मिलती है। जैसे बच्चे खेलते कूदते रहते हैं, कोई चीज़ पा लेते हैं, बहुत पुरानी चीज़ को पा लेते हैं और उसको बार बार खंगालने की कोशिश करते हैं और दूसरों से पूछताछ करते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो वहीं टॉमी को एक बुक मिलता है। जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया है कि इन बच्चों को बुक के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है अब इन बच्चों को बुक के बारे में। तो यही बात होती है कि इस बच्चे को एक किताब मिलती है। तो वो क्या करती है, जो मार्जी होती है वो तुरंत इस चीज़ को अपने डायरी में लिख लेती है। किस चीज़ के लिए, एक मेमोरेंडा के तौर पे लिख लेती है कि इसको एक याद के तौर पे लिख लेती है। और इसके बाद क्या कर रहा है, इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक। ये किताब बहुत पुरानी थी। बच्चे को किताब के बारे में कुछ नहीं मालूम था, किताब जो है बहुत पुरानी थी। मार्जी's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper। देखिए, ये जो बच्चे हैं तो इन बच्चों के जो ग्रैंडफादर हैं तो वो क्या बताए थे इन लोगों को। मार्गी को कुछ याद आता है, क्या याद आता है उसको ये बात याद आता है कि उसके ग्रैंडफादर एक बार उसको बताए थे कि उसके ग्रैंडफादर, किसके, मार्गी के ग्रैंडफादर क्या किताबों से पढ़ाई किए थे। जैसे आज अगर मैं आपसे कहूं कि आज हमारे दादा के दादा स्कूल में घर से बोरा लेकर के जाते थे बैठने के लिए। जैसे आज हमारे स्कूल में सारी चीज़ें, सारी फैसिलिटीज़ क्या हो गई है कि बेंच लगा हुआ है, फ़ैन लगा हुआ है, कहीं कहीं एसी भी लगा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो गई है हमारे समय में। लेकिन जब हमारे दादा परदादा जो लोग इंसेस्टर्स थे वो लोग कैसे पढ़ाई किए थे उनके बारे में जान करके थोड़ा सा हम लोग एस्टोनिश फील करते हैं। तो जब ये किताब उस बच्चे को मिलता है तो मार्गी लिखती है उस चीज़ को उस डायरी में। और इसके बाद जब किताब मिलता है तो वो क्या बताती है कि मुझे याद है कि मेरे दादाजी ने बताया था कि दादाजी क्या करते थे कि इन्हीं किताबों के जरिए पढ़ा करते थे। उसको थोड़ा सा ओड लगता है। ओड इसलिए लगता है कि वो बच्चे किताब के बारे में कुछ जानते नहीं हैं, उनको खुद नहीं मालूम होता है कि किताब क्या होता है। तो वही बात वो अब बताती है उसको, टॉमी को, और बोलती है कि मेरे ग्रैंडफादर के समय में बच्चे जो है क्या करते थे, किताबों से पढ़ाई किया करते थे। जिस पर सारी चीज़ें क्या करती है, आगे उसमें कुछ और लाइन दिया हुआ है कि विच वर प्रिंटेड ऑन, इस तरीके से, तो जिस पे सारी चीज़ें क्या होती है, प्रिंट की हुई रहती है। किताबों पर ही सारी चीज़ें प्रिंट हुई रहती है। जैसे आप स्टोरी पढ़ते हैं तो स्टोरी में आपको जो है, स्टोरी में केवल ई टेक्स्ट ही नहीं रहता है, कुछ स्टोरी का फिगर भी दिया रहता है। तो सारी चीज़ें वहीं पे रहती है। इन बच्चों को सरप्राइज होता है कि हम जो पढ़ाई करते हैं आज के दौर में सारी चीज़ें कंप्यूटर है और हमारा टेक्स्ट क्या करता है, मूविंग है, इधर उधर घूमता रहता है। और इसी के बारे में वह जो है उसको बताती है। करेगी दे टर्न द पेजेस which were yellow and crinkly, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know। देखिए, इसमें अब ये बता रहा है कि उसमें जो बुक, वे लोग जो बच्चे जो है, जिन बच्चों ने बुक्स को पाया था, उस बुक में क्या था कि सारी चीज़ें जो बच्चे कंप्यूटर में जैसे लिखा हुआ रहता है, सारी टेक्स्ट लिखी हुई रहती है, तो उसमें भी वही चीज़ लिखा रहता है। लेकिन कंप्यूटर से थोड़ा सा इसमें डिफरेंट रहता है। डिफरेंट के तौर पे क्या रहता है कि कंप्यूटर में जो चीज़ें थी वो मूव होती रहती है। इसमें लिखावट क्या था कि लिखावट तो थी, मूव होती रहती है। मूव इसमें प्रिंट में जो है, इसमें बुक जो है मूव नहीं होती है, इसमें जो है टेक्स्ट जो है मूव नहीं होता है। और इसके बाद क्या बता रहा है कि यहाँ पे जो कर रहा है कि विच वर येलो एंड क्रिंकली, क्या थी, उनकी जो पेजेस थी वो काफ़ी जो है, जैसे बुक ज़्यादा काफ़ी पुराना हो जाता है तो वो जो है उसका कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है।
तो वहाँ पे वही जो है वर्ड एक दिया हुआ है क्रिंकली। कंप्यूटर्स में ऐसे लाइन नहीं रहता, टेक्स्ट के बाद जैसे एक लाइन राइटिंग के बाद जो है दूसरी लाइन नहीं रहती, वो लाइन उसमें नहीं बनी हुई रहती है। इसमें क्या होता है कि जो पेज होते हैं वन लाइन के बाद एक थोड़ा सा ऐसे जो है लाइन दिया रहता है, उसी को यहाँ पे वर्ड जो है क्रिंकली दिया हुआ है। तो क्रिंकली का मतलब होता है विद फोल्ड्स मेनी लाइन्स। फिर कह रहा है कि इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स, मतलब यहाँ पे जो वर्ड्स थे, जो बुक में वर्ड्स लिखा हुआ था, वो ये बच्चे देख करके काफ़ी उसका मजाक उड़ाते हैं। उनको बहुत अच्छा, बहुत आनंद लगता है कि क्या ज़माना था कि ऐसे भी लोग जो है पढ़ाई करते थे, और आज क्या ज़माना है कि हम लोग को ऐसे वर्ड्स देखने को नसीब नहीं होते हैं। यही बच्चे जो है आपस में बातचीत करते हैं, बहुत उन लोगों को मज़ा आता है। आगे जैसे दिया हुआ है आपका, दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे, जैसे उसमें बुक में क्या था कि बुक में जो लिखी हुई चीज़ थी आराम से एक जगह फिक्स थी, उसको यहाँ वहाँ मूव नहीं किया जा सकता था। कंप्यूटर में जो चीज़ें, जो टेक्स्ट लिखा हुआ रहता है वो इधर उधर मूव होता रहता है। वही बात बच्चे बताते हैं कि टू ऑन अ स्क्रीन यू नो एंड देन व्हाई दे टर्न्ड बैक टू द पेज, सॉरी व्हेन दे टर्न्ड बैक टू द पेज बिफोर इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम। मतलब जब वो क्या करते हैं कि उस बुक का पेज पलट करके देखते हैं, पेज जब पलटते हैं तो वही चीज़ें, सेम चीज़ें उस पर भी लिखी हुई रहती है। लेकिन कंप्यूटर स्क्रीन में ऐसा नहीं होता। बच्चे क्या सोचते हैं, वो दोनों बच्चे ये सोचते हैं कि कंप्यूटर स्क्रीन में, हमारे कंप्यूटर्स में क्या होता है कि जैसे वो बच्चे ये सोचते हैं कि इस बुक को एक बार स्टडी करने के बाद, पढ़ने के बाद, हमारे बुजुर्ग, हमारे एंसेस्टर्स क्या करते होंगे, फेंक देते होंगे, पढ़ करके फेंक देते होंगे। लेकिन हमारे कंप्यूटर्स में क्या है कि हमारे कंप्यूटर का स्क्रीन बार बार चेंज नहीं किया जाता है। अगर मान लेते हैं कि हमको एक कहानी पढ़ना है तो हम अपने स्टोरी में, हम अपने मोबाइल में या फ़ोन में जब पढ़ लेते हैं, उसको स्टडी कर लेते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि फ़ोन को उठा करके फेंक देते हैं। फ़ोन यूजलेस नहीं होता है। तो यही कह रहा है कि जब वो बच्चे ये सोचते हैं कि इन लोगों के क्या ज़माने थे कि मतलब किताब पढ़ने के बाद जो है, एक बार पढ़ने के बाद किताब फेंक दिए जाते होंगे। लेकिन हमारा कंप्यूटर से, ये बच्चे सोचते हैं कि हमारा कंप्यूटर ऐसा है कि एक बार स्टोरी पढ़ने के बाद हमारा कंप्यूटर्स कभी जो है स्क्रीन चेंज नहीं होता है, सेम का सेम ही रहता है। थोड़ा सा कंपेरिजन करते हैं ये बच्चे अपने ज़माने की बुक्स, अपने ज़माने की एजुकेशनल फील्ड को पिछले ज़माने से थोड़ा सा कंपेयर करते हैं। गीज सेड टॉमी व्हाट अ वेस्ट। टॉमी गीज से क्या बोलता है, क्या मतलब कि क्या मतलब बर्बादी था, वेस्ट मतलब बेकार चीज़ें था, कि मतलब एक बार पढ़ने के बाद लोगों को फेंक देना पड़ता था, क्या जो है कितनी बुरी चीज़ थी, उसको थोड़ा सा ओड लगता है ये चीज़। अब देखिए इसमें टॉमी क्या बोलता है, उसको करेंगे व्हेन यू आर थ्रो विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे, आई गेस आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट। बताता है उसको, ये बताता है कि ये जो बुक्स थे, ये जो किताबें हैं, एक बार पढ़ने के बाद फेंक दिए जाएंगे, लेकिन हमारे टेलीविज़न का जो स्क्रीन है, कंप्यूटर का जो स्क्रीन है, एक बार स्टडी करने के बाद वो सेम का सेम रहता है, उसको फेंकना नहीं पड़ता है। कंपेरिजन करता है थोड़ा सा। फिर क्या बोलता है, कहता है कि इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, मतलब ये जो किताबें हैं, इन किताबों से कई गुना अच्छा हमारा टेलीविज़न का स्क्रीन है। क्योंकि स्क्रीन अच्छा क्यों है, क्यों इसलिए है, आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, क्योंकि स्क्रीन को बार बार जो है फेंकना नहीं पड़ता है इन किताबों को जैसे। यही बात वो जो है समझाता है। कहता है सेम विद माइंड सेड मार्जी। मार्जी क्या कहती है, ठीक मेरी तरह से। सी वॉज 11 एंड हैड नॉट सीन एज मेनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड। मतलब ये बता रहा ऑथर, इसमें ये बता रहा है कि मार्जी जो थी 11 साल की थी और जो टॉमी था वो 13 साल का था। तो मार्जी ने उतनी किताबें नहीं देखी थी, टेली बुक्स। टेली बुक्स का मतलब यहाँ पे वही दे रहा है जो कंप्यूटर्स में बुक्स जो पढ़ाई होती है उसी को दे रहा है टेली बुक्स। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि जो मार्जी थी उसने उतनी किताबों का अध्ययन नहीं किया था जितना टॉमी ने कर लिया था, क्योंकि टॉमी उससे 2 साल बड़ा था, इसलिए वो ज़्यादा स्टडी किया हुआ था बुक्स का। फिर कह रहा है कि शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट। मार्जी पूछती है टॉमी से कि तुमने कहाँ पर इसको पाया है। तो टॉमी क्या बोलता है, इन माई हाउस ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग। वह क्या करता है, किताब को पढ़ने में व्यस्त रहता है। जब वो पूछती है कि तुमने इसको कहाँ पे पाया है, तो वो किताब को पढ़ने में व्यस्त रहता है और पढ़ते पढ़ते ही उसको इशारा करता है कि मैंने उधर पाया है। जैसे कोई आदमी आपसे कोई सवाल पूछता है तो उसकी तरफ ध्यान न दे करके आप केवल उसकी बात को सुनते हैं और इसके बाद रिप्लाई वहीं से उसी मोड में कर देते हैं। तो बच्चा किताब पढ़ता रहता है और उसकी बहन उससे जब पूछती है, आस्क करती है क्वेश्चन, तो वो बताता है कि मैंने इसको कहाँ पे पाया है, घर में ही पाया है। कहाँ पे, घर में। घर में कह रहा है कि इन द एटिक। एटिक क्या होता है, जैसे घर में कोई स्टोर हाउस रहता है जिसमें सारी चीज़ें, मतलब जो बेकार की चीज़ें होती है उसमें स्टोर करके रख दिया जाता है।
तो स्टोर हाउस में उसको जो है वो किताबें मिली हुई रहती है। फिर कहता है व्हाट्स इट अबाउट, वो मार्जी पूछती है टॉमी से कि यह किसके बारे में है, किस संबंध में है ये किताब। तो वो क्या जवाब देता है बच्चा, बोलता है स्कूल। किसके बारे में है, स्कूल के बारे में, ये किताब जो है स्कूल के बारे। मार्जी वॉज स्कोनफुल, स्कूल। मार्जी बहुत जो है स्कोनफुल मतलब होता है कंटेम्प्टस, वो ज़्यादा जो है स्कूल से घृणा करती है। और जब वो बच्चा बोलता है कि ये जो स्कूल के बारे में चीज़ें हैं, तो वो काफ़ी जो है उस चीज़ को देख करके, उस चीज़ को सुन करके काफ़ी हेट करती है स्कूल से। और क्या कहती है, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट अ स्कूल, कहती है कि उस बुक में, उस किताब में स्कूल के बारे में क्या लिखा हुआ है। कहता है आई हेट स्कूल, और इसके बाद बोलती है कि मुझे स्कूल से नफरत है। उसे स्कूल से क्यों नफरत है, कहती है मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर। कहती है कि उसको स्कूल से ज़्यादा नफरत था, लेकिन आजकल क्या था कि आज जो है स्कूल से और ज़्यादा नफरत करने लगी है। क्यों, कहता है कि द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन geography and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector। फ्रेंड्स देखें यहाँ पे समझने वाली चीज़ है कुछ, कि उसमें यह बता रही है कि उसका जो मैकेनिकल टीचर था, मैकेनिकल टीचर मार्गी का कौन था, और मैकेनिकल टीचर कौन होता है, यहाँ पे उस टीचर की बात कर रही है जो मशीन होते हैं, जो रोबोटिक, मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया था कि जो रोबोटिक टीचर हैं उसी को यहाँ पे मैकेनिकल टीचर बता रहा है। ऑथर यहाँ पे मैकेनिकल टीचर इसलिए बता रहा है क्योंकि वो जो है मशीनरी चीज़ है, मशीन ही होता है, एक आदमी की तरह वही चीज़ें, उस पर एक, उसके मुँह पर एक बड़ा सा स्क्रीन लगा हुआ रहता है, वही बच्चों को पढ़ाएगा भविष्य में, फ्यूचर में। तो वो बताती है कि उसका मैकेनिकल टीचर क्या करता है, ज्योग्राफी में उसको टेस्ट देता है करने के लिए। तो वो टेस्ट में क्या करते हैं, बहुत बैड परफॉर्मेंस करते हैं। तो बहुत ज़्यादा जब बैड परफॉर्मेंस करती है तो उसकी माँ ज़्यादा दुखी होती है और उसको, उसका मुंह जो है थोड़ा सा हिला देती है, शेक कर देती है। किसका, मैकेनिकल टीचर का थोड़ा सा माउथ शेक कर देती है। इसके बाद वो क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है। तो ख़राब होने के बाद वो किसको फ़ोन करती है, किसको बुलाती है बनाने के लिए। जैसे हमारे टीचर्स को अगर बीमारी हो जाए, कोई चीज़, कोई तबीयत ख़राब हो जाए तो सीधा वो डॉक्टर के पास जैसे जाता है, वहीं यहाँ पे है कि जब मैकेनिकल टीचर यानी जो मशीन जब ख़राब हो जाती थी, जब वो रोबोट ख़राब हो जाता था, तो उसको बनाने के लिए जो आदमी आता था, जो मिस्त्री आता था, उसको उसने नाम दिया है क्या, काउंटी इंस्पेक्टर। काउंटी इंस्पेक्टर आता था उस मशीन को बनाने के लिए और उसको बना करके चला जाता था।